Hello everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे क्विक से ब्यूटीफुल से आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने फेस्टिव डेकोर में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही क्विकली क्रिएट हो जाएगा, तो डेफिनेटली इन सारे को ट्राई भी करना। चलो देखते हैं कि कौन कौन से आइडियाज मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया है। और उससे पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक भी करना। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या आइडिया शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द सिंपलेस्ट एंड द प्रिटीएस्ट वन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है इस तरह से एक लीड। ये जो फूड डिलीवरी के साथ आता है उसी कंटेनर का लीड है। आप इसके बदले चाहो तो आप कार्डबोर्ड या फिर किसी भी इस तरह का कोई भी राउंड शेप का ले सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले से छोटे छोटे लोटसेस क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरह से जब भी आपके पास थोड़ा बहुत मोल्डेड क्ले बच जाता है, कोई और क्राफ्ट आप कर रहे हो, तब आप इस तरह के छोटे छोटे थिंग्स बना के रख सकते हो, सो दैट बाद में जब कभी आप फेस्टिवल्स के टाइम पे हो या फिर किसी भी ओकेजन के लिए अगर आप कुछ क्राफ्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो क्राफ्ट आपका बहुत ही क्विकली क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे भी आप ये एक बार में भी क्रिएट कर सकते हो, उसमें भी ये बहुत ही कम टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही छोटे से लोटस क्रिएट किया है। तो इस तरह से मैं 2 पीसेस क्रिएट कर लूँगी एंड इसको अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने में भी ये बहुत ही कम टाइम लगा था, हाफ एन आवर के अंदर ही ये ड्राई हो गया था। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैं इनको जैसे उसे कोट करूँगी और उसके बाद पेंट करूँगी। ये लीड को मैंने ऑलरेडी पिंक कलर से पेंट कर दिया है। इसमें मैंने पहले जेसो अप्लाई किया था एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कलर से एक्रिलिक पेंट से इसको पेंट कर दिया है। अब ये सारे तो कलर कॉम्बिनेशन जो है ये सारे ऑप्शनल है, आप कैसा भी रख सकते हो, डिज़ाइंस भी ऑप्शनल है। ये जस्ट एक आइडिया है सो दैट फेस्टिव ओकेजन्स में इस तरह के क्राफ्ट्स आप भी ट्राई करो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है फॉर दिवाली। तो चलो अब इसको पेंट करते हैं देन सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे देखो पेंट कर लिया है, अच्छे से ड्राई हो गया है और वार्निश का भी मैंने अप्लाई कर दिया था। अब इसके बाद इस तरह से एक टैसल भी क्रिएट कर लिया है एंड क्योंकि दिवाली है तो दिवाली में इस तरह से शुभ लाभ वाले जो हैंगिंग्स होते हैं ये बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ ही साथ ऐसा तो होना ही चाहिए, मतलब इस तरह का डेकोरेटिव पीसेस आपके लिए आपके दिवाली डेकोरेशन में इंक्लूड होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने शुभ लाभ लिख दिया है यूजिंग अ 3D आउटलाइनर। थोड़े बहुत और डिजाइन्स वगैरह यहाँ पे बनाऊंगी, बहुत ही छोटा सा है आप देख ही रहे हो क्योंकि ये सिर्फ लीड ही था। एंड इसके बाद इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए अब सारे चीज़ों को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो एक साथ ये जो लोटस है एक ऊपर और एक नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी एंड इसमें भी मैंने थोड़े बहुत डिटेलिंग्स यहाँ पे 3D आउटलाइनर के हेल्प से कर दिया है। अब चलो इन सारे को पेस्ट करते हैं, इतने में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 लोटस पेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि और थोड़े से कुछ स्टोन्स वगैरह पेस्ट करते हैं। तो आप चाहो तो ग्लास मिरर्स पेस्ट कर सकते हो क्योंकि ग्लास मिरर्स अगेन दिवाली के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट एक ऑप्शन है। बट मैंने यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कलर के और कुछ पिंक कलर के इस तरह से मेरे पास स्टोन्स थे, तो इन सारे को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी एंड ये टैसल और ये बीड्स काफ़ी सारे ऐड करके इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इजी है, क्विक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स ही क्रिएट हो जाएगा। तो डेफिनेटली ट्राई करना और देखो कितना छोटा सा प्यारा सा है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली इसको ट्राई भी करोगे। बहुत ही इजी है एंड बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, लाइक रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह। एंड इसको आप वॉल पे हैंग कर सकते हो, इसको आप डोर पे हैंग कर सकते हो, कहीं पे भी चाहो जहाँ पे भी आपका मन करे आप वहाँ हैंग करो और अपने घर को ब्यूटीफुली डेकोरेट करो। सो चलो अब देखते हैं इसका फाइनल आउटकम। आई होप ये पसंद आया हो और ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू येट अनदर सिंपल क्राफ्ट विच इज़ मल्टीफंक्शनल टू। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह से 2 कंटेनर्स। ये फूड डिलीवरी वाला ही कंटेनर है एंड इसमें अच्छे से मैं पहले ऑयल अप्लाई कर दूंगी एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी का यूज़ करूँगी। तो अच्छे से ऑयलिंग अगर आप करते हो तो आपका ये जो क्राफ्ट आप क्रिएट कर रहे हो वो ईजिली निकल आएगा, इसीलिए ऑयलिंग यहाँ पे मस्ट है।
उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैंने लिया है वॉल पुट्टी एंड उसमें वाटर मिक्स करके इसको अच्छे से एक थिक पेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लूँगी एंड पेस्ट को इसमें सिर्फ पोर कर देना है। अब इसको आप रख दो 24 टू 36 आवर्स के बीच में, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड देखो कितना इजीली ये निकल गया। बिल्कुल ही आप अगर इसको अच्छे से ऑयलिंग करते हो तो आपको इसमें प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है और अच्छे से ड्राई होने देना, अदरवाइज ब्रेक हो सकता है। तो देखो अभी अच्छे से ड्राई हो गया है, निकल भी गया है। तो अब इसके ऊपर सिंपली मैं यहाँ पे इस तरह से ब्राउन पेंट कर दूंगी, क्योंकि ये मैं एक जो वुडन काइंड ऑफ फील वाला जो कोस्टर्स होता है, इसको आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको तो डेफिनेटली डिफरेंट वेज में इसको स्टाइल करूँगी, क्योंकि दिवाली है तो इसको मैं कोस्टर नहीं बना रही हूँ। मैं यहाँ पे जो कैंडल होल्डर होता है उस हिसाब से मैं इसको रखूँगी। इवन ये एक वॉल हैंगिंग की तरह भी मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे ये हुआ था कि मैंने जो आगे के जो मतलब ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये मेरे पुराने किसी वीडियो का पार्ट है, क्योंकि डिज़ाइंस मैं सेम वही 3D आउटलाइनर से ही कर रही थी एंड पता नहीं कैसे तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो पार्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि अब तो मैंने क्रिएट भी कर लिया और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और मुझे इसी वीडियो में इसको इंक्लूड करना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पुराने वाले पार्ट को ही इंक्लूड कर दिया। आप चाहो तो देखो ये वाला जो मैंने कोस्टर बनाया था, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर राउंड आप देख रहे हो, ये मैंने कार्डबोर्ड से क्रिएट किया था। तो आप चाहो तो आप कार्डबोर्ड से भी सेम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाने के लिए इस तरह से ये वाला क्लिप यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो 3D आउटलाइनर से जैसा भी डिज़ाइन आपको चाहिए वैसा ही रख सकते हो। बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे रखा है, येट थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा फेस्टिव काइंड ऑफ रखा है, सो दैट दिवाली के लिए परफेक्ट लगे। तो इस तरह से आप बना लो, उसमें कुछ मिरर्स वगैरह ऐड कर दो एंड जैसा भी चाहो आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो देखो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया और बहुत ही क्विकली ये बन भी जाएगा, लाइक विद इन 5 टू 10 मिनट्स ही क्रिएट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर डिज़ाइंस इस दोनों के लिए चूज़ किया था। तो यहाँ पे ये दोनों डिज़ाइंस कंप्लीट हो गया, अच्छे से ड्राई भी हो गया। अब कुछ मिरर पीसेस मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बैक साइड भी मैंने एक छोटा सा हैंगिंग के लिए एक वुल भी अटैच कर दिया है, सो दैट मैं इसको वॉल हैंगिंग की तरह चाहूँ तो यूज़ कर सकती हूँ, या फिर इसके ऊपर आप कैंडल प्लेस करके एंड इसको स्टाइल कर सकते हो। तो देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। तो डेफिनेटली ट्राई करना और ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए अगेन मैं यहाँ पे वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रही हूँ एंड दिवाली हो उसमें तोरण ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो दिवाली के जिस तरह से दिया वगैरह यूज़ करते, तो मुझे लगा कि इस बार मैं एक तोरण क्रिएट करती हूँ जिसमें मुझे दिया के शेप में ही चाहिए थे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड को दिया का जो शेप होता है उस हिसाब से यहाँ पे कट कर लिया है, मतलब बेसिकली सेमी सर्कल यहाँ पे कट किया है एंड पीसेस तो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब कार्डबोर्ड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और मुझे उससे मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एनीवेज मैं इसको कवर करने वाली थी यूजिंग दिस रैपिंग पेपर्स। तो आप चाहो तो आप पेंट भी कर सकते हो, डिफरेंट कलरफुल आप बना सकते हो पेंट करके। बट इस बार आप देखोगे कि दिवाली के लिए जितने भी आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ सारे ही बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक बनने वाले आइडियाज़ है। तो अगर मैं इसको पेंट करती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता ऑब्वियसली, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरह से रैपिंग पेपर से ही इसको कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से बाती के लिए भी मैंने सेम वैसा ही किया था एंड जिसको हैंग करने के लिए मतलब जो थ्रेड वगैरह था उसके लिए मुझे बीड्स चाहिए थे, बट मेरे पास नहीं था। तो मैंने जुगाड़ लगाया, बीन बैग से कुछ बीन्स इस तरह से ये निकाल लिए थर्मोकोल बॉल्स एंड उसी को ही एक स्ट्रिंग में अच्छे से पिरो लिया। उसके बाद अब ये जो बाती था इसको पेंट भी मुझे करना था, क्योंकि ये ब्राइट लगना चाहिए। तो इस तरह से ऑरेंज पेपर अगर मेरे पास होता तो शायद मैं इसको भी ऑरेंज से ही कवर करती, बट नहीं था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्रिलिक पेंट से ही पेंट कर दिया। अब इसमें जितने भी आप छोटे मोटे एम्बलिशमेंट्स ऐड करो उतना ही प्रिटी आपका क्राफ्ट लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिरर पीसेस ऐड किए एंड ये जो दिया मैंने बनाया था उसमें इस तरह से छोटे छोटे रेड कलर के स्टोन्स थे
तो उन सारे को भी मैं ऐड कर दूंगी। तो दिवाली है तो इसमें जितने भी कलर्स आप ऐड करो, जितने मिरर्स, जितने एम्बेलिशमेंट्स आप ऐड करो, उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका क्राफ्ट लगेगा। तो अब इसमें और कुछ कलर्स ऐड करते हैं, देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही प्रिटी लग रहा है। देखो अब इसको सिर्फ अरेंज करना है। इस तरह से अरेंज करके थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड करूँगी एंड देन इसका फाइनल आउटकम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आएगा। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल आउटकम। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया और क्रिएट ज़रूर करना, बिकॉज इस तरह के आइडियाज़ हमेशा ही आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत ही सिंपल होते हैं एंड बिल्कुल परफेक्ट होता है फॉर फेस्टिव ओकेशन। तो देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। एंड नाउ फाइनली द फोर्थ वन। तो दिवाली है, उसमें तो डेफिनेटली आप बहुत सारा दिया वगैरह यूज़ करोगे ही। तो क्यों ना एक अच्छा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा दिया स्टैंड भी क्रिएट किया जाए। और साथ ही साथ ये एक पुराना दिया भी मेरे पास था, तो मैंने इसको भी पेंट कर दिया है। तो यहाँ पे ये एक पुराना प्लास्टिक बॉटल है जिसका लीड पता नहीं कहाँ है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर ये दिया परफेक्ट फिट होगा, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर साइज़ ही चूज़ किया है। आपके पास भी इस तरह से पुराने कोई डब्बा वगैरह होता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ दिया स्टैंड। तो आप बस इसको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें जेसो अप्लाई कर दो एंड देन इसके ऊपर जितना भी कलर्स आप चाहो, ब्राइट कलर्स, थोड़े डार्क कलर्स आप ऐड कर दो। अगेन वही थोड़े से मिरर्स, थोड़े से स्टोन्स आपके पास है, कुछ लेस है तो वो सारे ऐड कर दो एंड आपके पास भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक क्राफ्ट भी क्रिएट हो जाएगा, जो कि मल्टी फंक्शनल है ऑब्वियसली। आप अभी इसके ऊपर दिया रख दो एंड देन इसको स्टाइल करो। जब दिवाली खत्म हो जाए तो इस पे आप प्लांट लगा के किसी भी कॉर्नर पे आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो इस तरह के आइडियाज़ आप अगर ट्राई करते हो तो आप एक बार दिवाली के लिए तो ट्राई कर रहे हो, बट देन आप इसको मतलब हमेशा ही यूज़ कर सकते हो अपने घर पे। तो देखो अब ये बहुत ही ब्राइट कलर से तो मैंने इसको पेंट कर दिया है एंड बाकी भी पूरे को मैं कंप्लीट करूँगी। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एक क्राफ्ट निकल के आया है एंड मल्टी फंक्शनल तो है ही। तो आप इसका पूरा फाइनल आउटकम देख लो एंड देखो कितना ज़्यादा ब्राइट ये अभी से ही लग रहा है। एंड डिज़ाइंस के लिए तो मैंने काफ़ी सिंपल ही रखा है, बिकॉज बहुत ही क्विक होने वाले क्राफ्ट्स ही मैंने शेयर किया है, तो डिज़ाइंस ऑब्वियसली बहुत सिंपल रखना था। अब इतना में ही ये कंप्लीट है। थोड़े बहुत ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी एंड देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप अभी तक ये सारे आइडियाज़ जो आप देखे हो आपको सारे ही पसंद आए होंगे। तो डेफिनेटली ट्राई करना। अगर ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना और बताना कि इन सारे में से आपका फेवरेट कौन सा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इन सारे आइडियाज़ को अपने लिए भी ट्राई किया है। तो ट्राई करना और बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब आपको कैसा लगता है इस तरह के सिंपल से आइडियाज़ ट्राई करने में। तो चलो आप इसका आउटकम देख लो और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।